हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग डीके गोल से चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, पार्टनरशिप का। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आज मैं पास एडजस्टमेंट खत्म करने वाली हूं और नेक्स्ट वीडियो से लास्ट टॉपिक बचेगा गारंटी। सारे क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको, है ना। और अब बहुत जल्दी हम सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि अब आपको रोजाना वीडियो मिले या एक दिन में 2 भी मिले, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा हमें अपने चैप्टर्स को जल्दी करना है। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो बने और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। चले, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे 59 तक। आज हम 60, 61, 62, 63 और 64 सारे लगभग एक जैसे हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पास एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा आज। 60 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, करें स्टार्ट। कावेरी एंड ताप्ती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1 और फर्स्ट एडजस्टमेंट फॉलोइंग पर्टिकुलर आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर बुक। मतलब ये सारे एडजस्टमेंट हमने पाए हैं, मतलब ये सारे एडजस्टमेंट करना हम भूल गए हैं शायद। क्लोजिंग कैपिटल 6,15,000 एंड ताप्ती की है 3,60,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है और सारे एडजस्टमेंट के बाद कौन कौन से एडजस्टमेंट। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 10,000 पर मंथ कावेरी, ताप्ती 15,000 per quarter. Interest on capital is allowed to them. Partnership debt 5% per annum on opening capital and divisible profit during the year 3,15,000. Calculate opening capital. देखो, क्लोजिंग कैपिटल दी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसका मतलब ड्रॉइंग, आईओसी और प्रॉफिट, 3 एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल है। यानी कि इस कैपिटल में ड्रॉइंग क्या हुआ है, लेस किया हुआ है, तो हम वापस क्या करेंगे, ऐड। और प्रॉफिट ऐड किया है तो वापस क्या करेंगे, लेस। और आईओसी इंक्लूड है तो माइनस। 3 चीजें होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 फिर से समझाती हूं मैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट टेबल तो बनेगी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ कौन सी कैपिटल बेटा, ओपनिंग कैपिटल। स्टार्टिंग के कैपिटल हमें चाहिए, इन्होंने हमें एंड की कैपिटल दी है, कावेरी और ताप्ती। कावेरी और ताप्ती, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ इन्होंने हमें क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल, तो हम ये लिख देते हैं सबसे पहले। क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी दे रखी है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी है कावेरी की 6,15,000 और ताप्ती की दे रखी है 3,60,000, ठीक है। अब ड्रॉइंग देखो, ड्रॉइंग लेस होती है, जब हम बिजनेस में से पैसे निकालते हैं तो कैपिटल कम होती है, तो इन्होंने माइनस कर रखा होगा, तो हम वापस उल्टा करेंगे प्लस। क्यों, क्योंकि हमें क्लोजिंग से कहाँ जाना है बेटा, ओपनिंग पे, है ना। क्लोजिंग से ओपनिंग पे, तो उल्टा करते हैं। तो ऐड ड्रॉइंग, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने यही सीखा है, ड्रॉइंग प्लस होगा और प्रॉफिट माइनस, ठीक है। तो ड्रॉइंग कितनी दे रखी है, 10,000 रुपए पर मंथ। ये किसकी है, ये भी देखो, कावेरी की, तो 1,20,000 इंटू 12 किया। और ताप्ती की 15,000 रुपए पर क्वार्टर, एक क्वार्टर के 15,000, एक साल में कितनी बार क्वार्टर आते हैं, 4, 3 महीने में, तो 15,000 इंटू 4 कितना हुआ बेटा, 60,000, ठीक है ना। मंथ था 12 से इंटू, क्वार्टर था 4 से इंटू, चलो कितनी हुई यहाँ पे, 7,35,000 और 3,60,000, ये 4,20,000। फिर प्रॉफिट माइनस करूं, लेस
प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है, कैपिटल इंक्रीज होती है प्रॉफिट होने से, तो हम वापस डिक्रीज करेंगे क्योंकि हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा? 3,15,000 2:1 लेस प्रॉफिट 3,15,000 2:1, यही रेशियो दिया है। आज हम सारे अभी ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं, सब में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। 2 डिवाइडेड बाई 3 2,10,000 माइनस करेंगे और 3,15,000 इंटू 1/3 1,05,000 माइनस करें 7,35,000 में से 2,10,000 माइनस कर दो 5,25,000 और इधर 4,20,000 में से 1,05,000 गए 3,15,000। अब ध्यान से समझना बेटा, ये जो कैपिटल आई है ये ओपनिंग कैपिटल आई है, लेकिन ये ओपनिंग कैपिटल विथ आईओसी है, पूरा लिखना, विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल 100% प्लस 5% आईओसी, तो ये वैल्यू 105% हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें थर्ड पॉइंट में दिया है कि हमने आईओसी 5% पर एनम दिया है, तो कैपिटल में आईओसी भी दिया गया था तो इंटरेस्ट मिला, तो कैपिटल और इंक्रीज होती है। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय आईओसी, इधर लिखते हैं ना क्रेडिट साइड, और ड्राइंग डेबिट साइड, तो ड्राइंग माइनस होती है और आईओसी प्लस होता है। तो अभी हमें उल्टा क्यों जाना है? क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं, तो इन्होंने प्लस कर रखा है 5% इंटरेस्ट इसके अंदर, तो हम वापस आईओसी माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ये वैल्यू 100 प्लस 5% आईओसी, ये वैल्यू 105% है। हमें 5% आईओसी निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो, कैपिटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना करूं? 105, क्योंकि ये वैल्यू 105 की है और मुझे केवल कितने परसेंट निकालना है? 5%। ठीक है, दो तरीके हैं, इससे डायरेक्ट आपका आईओसी निकल जाएगा, और आप यदि ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहते हो डायरेक्ट, तो कैपिटल डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, यदि 100% से मल्टीप्लाई करूंगी तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ये ओपनिंग कैपिटल, और 5% से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5% आएगा। सिंपल सी बात है। ये कितना परसेंट है? 105% है ना। अगर मैं इसमें 105% का डिवाइड करती हूं तो 1% की वैल्यू आती है। 5,25,000 डिवाइडेड 105, 1% की वैल्यू आई 5,000। अब यदि मैं इसका सिर्फ 5% से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25,000 रुपए आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करूंगी 5 लाख। आपको दोनों से करके बताते हो। कैपिटल इससे किया तो 25 आया, इससे करूंगी तो 5,25,000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, तो इससे आया 5 लाख। इस फॉर्मूले से रखोगे, 100 से इंटू करोगे तो डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल आएगी, 5 से इंटू करोगे तो पहले आईओसी आएगा। फिर से 3,15,000 डिवाइडेड बाय 105, तो 1% की वैल्यू 3,15,000 डिवाइडेड 105, 3,000 इंटू कितने से निकालू? 5% से, तो 15,000, तो 3 लाख। क्या पूछा था क्वेश्चन में? ओपनिंग कैपिटल। सेम ऐसा टीएस ग्रवाल में एक क्वेश्चन है जो मैं आपको एंड स्क्रीन पे दूंगी, उसमें भी आईओसी इंक्लूड है, तो आईओसी भी माइनस करना है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग तो प्लस होती है, प्रॉफिट माइनस होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आईओसी भी था, क्योंकि एडजस्टमेंट करते वक्त इंक्लूडेड था आईओसी, तो
तो वो भी माइनस किया। वो माइनस करने के लिए 100 प्लस रेट से डिवाइड करना, याद रहेगा? चलो ठीक है, नेक्स्ट करें 61। अब 61, 62, ठीक है, दोनों सेम हैं, एक मैं कर रही हूं और एक आप करेंगे, फिर 63 और 64 मैं करूंगी। मैं 61 करती हूं। A, B partners in a firm sharing profit losses in the ratio of 2:1. The following was the balance sheet of the firm as 31st March 2024. देखो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, कैपिटल दिए बेटा A और B की, और इधर सन्ड्री एसेट्स। अब बैलेंस शीट बनाकर दी है 31 मार्च 2024, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। द प्रॉफिट 450 फॉर द ईयर एंडेड वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। हमने 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12%, और ड्यूरिंग द ईयर ए 1 लाख और बी 50,000 की ड्रॉइंग दी है। एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। दो चीजें करना भूल गए हैं, आईओसी और आईओडी। दोनों चीजें मैंने आपको पास एडजस्टमेंट में बहुत बार प्रैक्टिस करवाई है। आईओसी देना भूल गए तो आईओसी क्रेडिट कर दो, आईओडी चार्ज करना भूल गए तो आईओडी डेबिट कर दो, सैलरी देना भूल गए तो सैलरी क्रेडिट कर दो, जो डिफरेंस आए उसको कर दो। हो गया क्वेश्चन। बट पहले हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होगी फिर से। कौन सी कैपिटल? ओपनिंग। क्यों ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होगी बेटा? क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसके अंदर कैपिटल दी है, वो क्लोजिंग होगी। क्या होगी वो? क्लोजिंग। ये क्वेश्चन हुआ 61, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में ए और बी, ए की देखो 6 लाख और बी की दे रखी है 4 लाख। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट दिया है और ड्राइंग, दो चीजें दी हैं। तो पहले ड्राइंग देखो, ए की दे रखी है 1 लाख और बी की दे रखी है 50,000। अब आप पूछोगे मैम ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं? तो बेटा आईओसी देना भूल गए हैं। आईओसी किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो एट फर्स्ट हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होगी। तो ए की 1 लाख है और बी की 50,000, यही है 1 लाख और 50,000। ऐड कर दो 7 लाख और 4,50,000, लेस प्रॉफिट 4,50,000, रेशियो 2:1, 2/3, 4,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 लाख और 1.5 लाख। इसके बाद सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, फटाफट करना, थोड़ा बहुत चेंजेस है। 7 में से 3 गया 4 और इधर 4,50,000 में से ये 3 लाख, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्या देना भूल गए? आईओसी कितना परसेंट? 9%। आईओसी की रेट कितनी है? 9% पर एनम, ठीक है। 4 लाख का 9%, 36,000, 9 दिया 27, 36,000 और 27,000 आईओसी देना भूल गए हैं और आईओडी चार्ज करना भूल गए। आईओडी भी निकाल लो, ये आईओसी है और आईओडी कितना परसेंट दिया है वो भी निकाल लो पहले। आईओडी बोला है बेटा 12% पर एनम, ए और बी। अब ए की ड्राइंग कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का 12% सिर्फ इतना होगा कि 6/12 भी आएगा, 6/12 भी आएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज पीरियड यदि क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम हमेशा 6 मंथ मानते हैं, ध्यान रखना। फिर
50,000 का 12% इंटू 6/12। ठीक है, ये ड्राइंग पे आईओडी निकाल रहे हैं ताकि फटाफट एडजस्टमेंट टेबल बन जाए। 1 लाख का 12% 12,000, 12,000 का आधा करोगे 6,000, 12 पंजे 60, 6,000, 6,000 का आधा 3,000। ठीक, आईओडी चार्ज करना भूल गए, पार्टनर से लेना भूल गए तो डेबिट होगा, आईओसी देना भूल गए तो क्रेडिट होगा। इधर बना लूं मैं एडजस्टमेंट टेबल। ए, बी और ये फर्म का, ए, बी और फर्म। याद है ना, अब तो अब पास एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से आ गए। सारे टीएस ग्रेवाल के भी लगभग क्वेश्चन है आपके पास अच्छे अच्छे, और गोयल के भी हो गए। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले क्या देना भूल गए बेटा? आईओसी। तो आईओसी इनके खाते में क्या होगा? क्रेडिट। आईओसी शुड बी क्रेडिटेड। अब मैं पूरा पहले ऑलरेडी वीडियो में लिख चुकी हूं, तो अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। आईओसी देना भूल गए, आईओसी क्रेडिट होगी। ए केस में 36,000 क्रेडिट होंगे, और बी केस में कितने क्रेडिट होंगे बेटा? 27। अब ये दोनों के लिए देने के लिए मुझे फर्म को कहां से लेना पड़ेगा? फर्म से लेंगे। फर्म अपने खाते में डेबिट करेगी 36 और 27, 63,000 फर्म को पैसे लाने होंगे, क्योंकि 63,000 रुपए फर्म को पार्टनर्स को देना होगा। पर देने से पहले कुछ लेना भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी डेबिटेड। फिर से समझो बेटा, हम क्या कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि हमें कितना पैसा पार्टनर से लेना था और कितना देना था। हमें 63,000 तो आईओसी के रूप में बांटना है, बांटेंगे। और 6 और 3 9,000 हम पार्टनर से लेंगे, तो 9,000 फर्म के पास आ जाएंगे। अब सुनो, 63,000 में से मुझे बांटना है पार्टनर को, जिसमें से 9,000 तो मेरे पास आईओडी के आ गए। बाकी कितने रुपए मुझे और चाहिए पार्टनर से? 54। उन्हीं से पैसा लेके उन्हीं को रिटर्न करना है। 63,000 रुपए मेरे पास चाहिए, मुझे फर्म को डेबिट करना है। कहां से करेगी? तो 9,000 तो आईओडी से मिल जाएंगे उसको, और बाकी 54,000 वो पार्टनर से ले लेगी। जो प्रॉफिट उन्होंने गलत बांट दिया था, मैंने आपको आईओसी नहीं दिया, इसका मतलब मैंने आपको प्रॉफिट दिया, तो मैं आपसे प्रॉफिट ले लूंगी और आईओसी दे दूंगी। तो यहां क्रेडिट होता है। मैंने आपको 2-3 तरीके से समझाया है। आपको नहीं आता, आप डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करके जो आए उसको लिख दो। ठीक है, ये क्रेडिट में आया है, इसका मतलब इधर डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में सिर्फ यही है, सिर्फ एक वर्ड और आएगा, सैलरी शुड बी क्रेडिटेड। तो सैलरी का एक वर्ड और आ जाएगा, दोनों को प्लस करके माइनस करना है। अब अभी फिलहाल 54,000 क्या लिखूंगी? रॉन्गली प्रॉफिट distributed will be debited। जो प्रॉफिट गलत बांट दिया था वो पार्टनर से वापस ले लूंगी। कितने रुपए वापस लूंगी? सिर्फ 54,000। कौन से रेशियो में लूंगी? 2:1। 36,000 ए से ले लूंगी और 18,000 बी से लूंगी। इस तरह से मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। सुधारने के लिए मुझे क्या बनाना है? एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल बनाने से मुझे टोटल करना होगा। ये तो 63,000 है, इधर 6 और 36 42,000, 36, 18 और 3 21 और 27। क्या करेंगे? 42 में से 36 गया, 6,000 रुपए ए क्या होगा? डेबिट। क्यों? कौन सी साइड बड़ी है? विच साइड इज ग्रेटर? ए की डेबिट। तो ए डेबिट होगा। मतलब ए को हमें ए को कितने? 36,000 रुपए देने थे, जबकि हमने उसको 6 और 36 42,000 दे रखे हैं। हमने उसको ज्यादा दे दिए तो उससे हम वापस लेंगे, और यहाँ 6,000 रुपए बी का खाता क्रेडिट होगा।
सारे पास एडजस्टमेंट में यही टेबल बना रहे हैं, यही टोटल कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात ये थी कि बैलेंस शीट दी थी, बैलेंस शीट दी है, दैट मीन्स वो क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल करने के बाद ये करना है। फर्स्ट लाइन याद कर लो, आईओसी देना भूल गए, आईओसी क्रेडिट करूंगा, फर्म केस में डेबिट होगा। आईओडी चार्ज करना भूल गए हैं, डेबिट करूंगा तो फर्म केस में क्रेडिट होगा। सैलरी देना भूल गए, सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, फर्म केस में डेबिट हो जाएगी। टोटल करके इधर जो भी आए माइनस कर देना, जो बचे ये क्रेडिट में आएगा, तो यहाँ पे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विल बी डेबिटेड। एक बार याद कर लो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आईओसी देना भूल गए, क्रेडिट, आईओडी लेना भूल गए, डेबिट, क्रेडिट डेबिट माइनस करो, जो बैलेंस बचे उसको रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। जर्नल एंट्री बन जाएगी। कैपिटल फ्लिक्स तो नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, जर्नल एंट्री बन गई। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बेटा? 6000। ठीक, सेम क्वेश्चन 62 है, पढ़कर बता देती हूं, बिल्कुल डिक्टो है, आप करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन रेशियो 2:3। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। कैपिटल दे रखी है 4,90,000 और 3 लाख। कौन सी कैपिटल हुई? क्लोजिंग। सबसे पहले यहां लिखना, सिर्फ कैलकुलेशन कर लो, बोलती जा रही हूं। 490 और 3 लाख लिख दो। फिर प्रॉफिट 2 लाख for the year ended 31st March 2024 were divided between the partners without allowing interest on capital 6% and interest on drawing 10% and salary to be 5,000 per month. During the year A 40,000 और B 20,000 की ड्रॉइंग दे रखी है, तो पहले 40 और 20 प्लस कर देना। ठीक, फिर प्रॉफिट 2 लाख रुपीस, प्रॉफिट 2 लाख रुपीस कौन से रेशियो में बांटोगे? 2:3 बांटा, 2 लाख को 2:3 माइनस करो, आंसर आ गया। कौन सी कैपिटल आ गई? ओपनिंग। कितना परसेंट देना भूल गए? 6%। 6% निकाल दो दोनों का, समझा रही हूं, कर लो। फिर ड्रॉइंग दे रखा है 10%, 40,000 का 10%, 4,000 इंटू 6/12 क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें भी एवरेज पीरियड नहीं दिया है, 2,000। 20,000 का 10%, 2,000, आधा करना 1,000। ठीक, बन गया। आईओसी शुड बी क्रेडिटेड करना, सैलरी शुड बी क्रेडिटेड, 5,000 रुपए पर मंथ बी को देना है, तो बी केस में क्रेडिट करना और फर्म केस में डेबिट हो जाएगा। दोनों प्लस करके लिख दो और उसमें से आईओडी जितना है वो माइनस कर देना, ये आ गया, डेबिट करना। सेम है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 63। अब 63 में क्या है बेटा, देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:1। रेशियो 3:1 है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। एस कैपिटल और बीस कैपिटल दे रखा है और ड्रॉइंग दे रखी है। अब ये क्या मांजरा है, अभी बताती हूँ। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, 24,000 was divided between the partners in their profit sharing ratio, but IOC 5% and drawing 6% was ignored, है ना। एडवेंटली यहाँ पे भी ये चीजें भूल गए हैं, ये दोनों चीजें, आईओसी देना और आईओडी लेना। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, कैलकुलेटेड एवरेज बेसिस 6 मंथ, वैसे भी हम 6 मंथ ही मान रहे हैं। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। पहले इसको रब कर दूं, ड्राइंग का फंडा समझा देती हूँ। चलो, तो 63 में हम लोग सबसे पहले वही ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि ड्राइंग का क्या माजरा है वो समझो। इस बार ड्राइंग बैलेंस शीट में दी हुई है ना, डेबिट साइड दी हुई है, मतलब इन्होंने जो कैपिटल हमें 90,000 और 30,000 दी हुई है बेटा, वो क्लोजिंग कैपिटल तो है, ये रहा 90 और ये रहा 30,000, है ना। ये क्लोजिंग कैपिटल तो है, लेकिन इस कैपिटल में ड्राइंग एडजस्ट नहीं है। ड्राइंग इन्होंने कैपिटल में से माइनस नहीं की है, बल्कि इन्होंने इधर एसेट्स में लिख दी है। इसका मतलब इन्होंने ड्राइंग को माइनस नहीं किया है। जब इन्होंने ड्राइंग को माइनस नहीं किया है तो हम वापस यहाँ ड्राइंग को प्लस क्यों करेंगे? ये जो ड्राइंग है वो कैपिटल में से एडजस्टेड नहीं है। इतना सा ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में यदि ड्राइंग
या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे प्रॉफिट दिया है तो उस प्रॉफिट और उस ड्राइंग को ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त कंसीडर मत करना, क्योंकि वो उसमें एडजस्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम इस ड्राइंग को नहीं हाथ लगाएंगे फिलहाल, क्योंकि ये ड्राइंग इसमें से माइनस की हुई नहीं है। तो हम सिर्फ प्रॉफिट 24,000 रुपए 3:1 के रेशियो में, तो हम सिर्फ प्रॉफिट को माइनस करेंगे, लेस प्रॉफिट 24,000, रेशियो कितना है बेटा 3:1। ये रेशियो दे रखा है 3:1, तो 3/4, 4 6 6 3 18, 18,000। ठीक है, और 6,000 प्रॉफिट क्या होता है माइनस। क्लियर है। ड्राइंग को हाथ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ड्राइंग बैलेंस शीट में दी हुई है असेट साइड में, मतलब वो एडजस्टेड नहीं है। तो 90 में से 18 गए, 90 में से 18 गए, 72 आएंगे, ये 72,000, और 30 में से 6 गए, ये 24,000। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब तो क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, वही वापस से क्वेश्चन में आईओसी देना भूल गए हैं 5%। कितना परसेंट? 5% आईओसी है, तो 72,000 का 5% 3,600 रुपए, और 24,000 का 5% 1,200 रुपए। आईओसी देना भूल गए और आईओडी चार्ज करना भूल गए। आईओडी कितना चार्ज करना भूल गए बेटा? आईओडी बोला है 6% हम चार्ज करना भूल गए। आईओडी 6% पर एनम, है ना। दो चीजें करना भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके खाते में क्या होगा? क्रेडिट। वही बनेगी एडजस्टेड कैपिटल, वही ए और बी डेबिट क्रेडिट फर्म। लिख दूं, आईओसी शुड बी क्रेडिटेड। कितने रुपए? 3,600। बी केस में कितने क्रेडिट होंगे? 1,200। टोटल फर्म केस में 4,800 डेबिट होंगे। ठीक है, फिर आईओडी 6% निकालू, तो आईओडी 6% 6 मंथ पे निकलेगा 12,000 और 6,000। 12,000 और 6,000 कितना परसेंट? 6%। कितने महीने का? 6 मंथ बोला है उन्होंने एवरेज पीरियड, तो 6 मंथ का। 12,000 का 6%, 12 छंग 72, 720 डिवाइडेड बाई 2, 360 रुपए। ऐसे ही 6,000 का 6%, ये होता है आपका 3,600, 360, और 360 डिवाइडेड बाई 2, 180 रुपए। इतना हम आईओडी चार्ज करना भूल गए। अब 4,800 रुपए तो फर्म को इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे, तो फर्म के खाते में डेबिट, लेकिन 360 और 180 रुपए फर्म लेगी भी सही। किस चीज के? आईओसी के। 360 और 180 रुपए लेगी, 540 रुपए फर्म के पास आएंगे। क्लियर है ना। आईओसी देना भूल गए तो क्रेडिट क्रेडिट, तो फर्म के इसमें डेबिट होगा। आईओडी लेना भूल गए हैं तो 360 और 180 540 रुपए लेंगे। अब टोटल करेंगे, इधर होगा 4,800। 4,800 में से फर्म के पास 540 रुपए तो आ गए, 4,260 रुपए फर्म को और चाहिए, तो फर्म कहां से लाएगी? पार्टनर्स के खाते में से डेबिट करके। पार्टनर से ही मांगेगी। कौन से रेशियो में प्रॉफिट बांटा था? 3:1। तो 4,260 को 3:1, यही मैं आपको पिछले 3 से 4 वीडियो में सिखा रही हूं। फर्म के टोटल को इक्वल करके माइनस करो, जो भी आंसर आएगा, यदि क्रेडिट आया तो फर्म के पार्टनर्स में डेबिट होगा, और डेबिट में बैलेंस आया तो फर्म के इसमें क्रेडिट होगा। तो 4,260 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 3,195 डेबिट, प्लस भी कर दूं 360, 3,555, 3,600, और इधर 4,260 डिवाइडेड 4, 1,065 प्लस 180, 1,245, और इधर हुए 1,200। चलिए अब आता है ना आपको, इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस 45 रुपए आएंगे,
45 रुपए ए क्या होगा, क्रेडिट, ए को 45 रुपए देने होंगे और बी केस में 45 रुपए ज्यादा मिल गए तो बी को 45 रुपए वापस ले लेंगे। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अच्छे से आती है अब तो, बीस कैपिटल टू एस कैपिटल। सही आंसर, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, 45। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था, इतनी सी बात कि ड्राइंग असेट्स में दे रखी है, तो जब ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तो ड्राइंग को ध्यान में नहीं रखना है। बाकी सेम क्वेश्चन था, आईओसी क्रेडिट, आईओडी डेबिट और फिर बैलेंस को रेशियो में बांटना। आया? चलो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा है, ये नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 64 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट आईओसी एट द 5% पर एनम। कोई टेबल एंट्री कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ आईओसी निकालना है 5%। बैलेंस शीट देखो, ए कैपिटल, बी कैपिटल, पी एंड एल दे दिया है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और ड्राइंग दे रखी है बी की। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो पी एंड एल दे रखा है 40,000 रुपए, इसको हमें हाथ नहीं लगाना है और बी की ड्राइंग को भी हमें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये दोनों, ठीक है, इस कैपिटल में एडजस्ट नहीं है। इतने प्रॉफिट, देखो क्वेश्चन में नीचे लिखा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज 70,000। प्रॉफिट 70,000 का हुआ है, लेकिन उस 70,000 में से 40,000 का प्रॉफिट बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। मतलब पार्टनर्स को हमने केवल कितना प्रॉफिट बांटा है, 30,000। पार्टनर्स की कैपिटल में कितना प्रॉफिट ऐड है, सिर्फ 30,000, क्योंकि 40,000 तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो ऐड कितना है 30, तो हम केवल कितना प्रॉफिट माइनस करेंगे, 30, है ना। और ड्राइंग, बी की ड्राइंग तो लिखने की जरूरत नहीं है, ए की ड्राइंग दे रखी है हमें 16,000 और बी की 20, लेकिन बी की मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि बी की ड्राइंग माइनस की हुई नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में है। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो बैलेंस शीट में दिया होता है बेटा, जो प्रॉफिट और जो ड्राइंग कहाँ दी हुई हो, बैलेंस शीट में दी हुई हो, उसको हाथ नहीं लगाना है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर रही हूं कि जो चीजें हमें कहाँ दे रखी हो, बैलेंस शीट में लिखी हुई है, ड्राइंग और प्रॉफिट, उसको हाथ नहीं लगाना है। हम 64 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट पास एडजस्टमेंट। अब मैं आपको गारंटी सिखाने वाली हूं नेक्स्ट वीडियो से। देखो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में दिया है, फिर से समझते हैं। कितनी दे रखी है, 1,80,000, ये लिख दिया। फिर से समझा रही हूं, देखो अब प्रॉफिट माइनस करेंगे। प्रॉफिट दिया है 70,000 दिया है, लेकिन 70 में से 40,000 का प्रॉफिट बैलेंस शीट में लिखा है, मतलब वो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो हमने केवल कितने रुपए प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 30,000। 30,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा हमने, 2:1। तो हम केवल इसी प्रॉफिट को लेंगे, तो 20,000 और 10,000, 80, और 80 में से 10 गए 70। ठीक है। अब सुनो, ड्राइंग ऐड होती है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी लेस की हुई है, लेकिन हम ड्राइंग किसकी ऐड करेंगे, बी की ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बी की बैलेंस शीट में दी हुई है, वो माइनस की हुई नहीं है। हम सिर्फ ए की ड्राइंग ऐड करेंगे 16,000 रुपए। क्लियर है। बी की ड्राइंग को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि बी की ड्राइंग बैलेंस शीट में दी हुई है, बस इतना ध्यान रखना। तो 96,000 और ये 70। ये क्या सीखा हमने कि कौन सी चीज कहाँ ऐड होती है और कौन सी ऐड नहीं होती। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। उन्होंने हमसे क्या पूछा, उन्होंने हमसे आईओसी पूछा है, सिर्फ आईओसी निकाल दो बेटा। कितने परसेंट से निकालना है, 5% पर एनम। 96,000 का 5% होगा 4,800 और 70,000 का 3,500। सिर्फ ये आंसर लिख देना। क्लियर। तो टोटल हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 5। अब थोड़ी सी गाड़ी तेज चलने वाली है, ठीक है। चैप्टर फिनिश होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से स्टार्ट करेंगे, और टीएस ग्रेवाल के जो नए एडिशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। पूरी तैयारी है,
पूरी मेहनत कर रही हूँ। आप लोग कमेंट भी करते हैं कि मैम हमको आपका समझाया हुआ समझ में आता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।